गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर लेके आया हूँ करंट अफेयर्स 10 जुलाई के विद डबल धमाका ऑफ़र। करंट जीके, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक अफेयर सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए है। पिछली वीडियोज़ को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिग थैंक यू। और जितने भी लोग सब्सक्राइब हुए हैं उन सबका थैंक यू। ऑलमोस्ट हमने 2 मंथ कंप्लीट कर ली एंड वी हैव क्रॉस 325 सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच ऑल सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे ही आप अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। लेट्स स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट, वट एवर यू डू इन लाइफ, आप अपने लाइफ में कुछ भी करते हो, डू इट लाइक इट्स योर फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। ऐसा करो कि आपके लाइफ में पहली बार है और लास्ट टाइम है, एंड यू विल नेवर गेट अनदर चांस। और आपको इसके लिए दूसरा चांस नहीं मिलेगा। वट एवर यू डू इन लाइफ, आप लाइफ में जो भी कर रहे हो, डू इट लाइक इट्स योर फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। ऐसे करो कि जैसे ही आपका पहला और आखिरी टाइम है, एंड यू विल नेवर गेट अनदर चांस, और आपको कभी भी दूसरा चांस नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। पॉपुलेशन जो है इंडिया में हर 10 साल में पॉपुलेशन की जाती है। हर 10 साल जो है सेंसस ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, जनगणना हर 10 साल में होती है। 2011 में हुई थी जनगणना, 2011 सेंसस हुई थी। उसमें जो हमारी आबादी थी वो हम 125 करोड़ थे, है ना। और गवर्नमेंट जो है बहुत जल्द एक अमेंडमेंट और बिल लाने वाली है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। इसके लिए भी बात चल रही। क्योंकि जो IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी होता है 1 साल के जो बच्चा पैदा हो और 1 साल के अंदर डेथ होगी उसकी, उसे बोलते हैं IMR। अभी क्या है, जो जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है, क्योंकि वी हैव सो मैनी टेक्नोलॉजीज हर जगह, नॉट इन इंडिया, एवरीवेयर वी हैव सो मैनी टेक्नोलॉजीज। तो हम क्या है, लोगों की जान बचा लेते हैं। किसी की 100 साल की, अगर 100 साल का भी कोई बीमार है तो उसको भी हॉस्पिटलाइज करते हैं, है ना। तो जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है, तो इसीलिए जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। और इसमें भी जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि सेक्स रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब कि 1000 लड़कों पे 936 या 938 लड़कियाँ ही हैं, गर्ल्स, बिकॉज पीपल्स डोंट वांट टू बी अ गर्ल चाइल्ड। कोई लोग नहीं चाहते कि हमारे घर में बेटी आए। ओके, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। इनकी डेथ हो गई है, जगदीप जी, ये बॉलीवुड के बहुत मशहूर एक्टर है। आपने इनको शोले मूवी से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, शोले मूवी में देखा होगा आपने। उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी मूवी में काम किया, जगदीप जी। ठीक है, नेक्स्ट सुशील गौड़ा। सुशील गौड़ा जो है वो एक्टर थे, इनकी भी डेथ हो गई है। सुरेश अमोणकर, पॉलिटिशियन सुरेश अमोणकर। प्रियंका चोपड़ा को चूज़ किया गया है एम्बेसडर। प्रियंका चोपड़ा हैज़ बीन चूजन एज एन एम्बेसडर फॉर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रियंका चोपड़ा को चूज़ किया गया है एज एन एम्बेसडर। इससे पहले प्रियंका चोपड़ा जो है वो यूनिसेफ की भी एम्बेसडर रह चुकी है। यूनिसेफ है ना, जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, यूनिसेफ की ये प्रियंका चोपड़ा। सचिन अवस्थी ऑनर्ड एज द टॉप पब्लिस्ट इन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 इन लंदन। सचिन अवस्थी को टॉप पब्लिस्ट ऑनर्ड किया गया है, टॉप पब्लिस्ट ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड लंदन में हुआ था, इसमें उनको ऑनर किया गया है। रनीम ईएल वैली,
रनीम ईएल वैली ने इजिप्ट के स्क्वैश से रिटायरमेंट ले ली है। रनीम ईएल वैली। कैपिटल क्या है इजिप्ट की? कैरो। कैरो। करेंसी क्या है इजिप्ट की? पाउंड। ठीक है। ऑथर ऑफ द बुक, इस बुक के ऑथर कौन है? इफ़ इट ब्लीड्स। इफ़ इट ब्लीड्स, स्टीफन किंग। स्टीफन किंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इफ़ इट ब्लीड्स, यदि ये ब्लीड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेक्टस ग्रुप। वेक्टस ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सैफ अली खान एंड करीना कपूर। वेक्टस ग्रुप। वेक्टस ग्रुप जो है फ्रेंड्स, ये अब जो पाइप्स वगैरह आते हैं आपके, पीवीसी पाइप्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वाटर टैंक, पानी की टंकी जो आती है, छोटे छोटे जो पाइप्स आते हैं, है ना, 2.5 इंची 1.5 इंची के जो पाइप आते हैं, जो आपके वॉश बेसिन या घरों में जो फिटिंग में हार्डवेयर पाइप आते हैं, तो ये यही ग्रुप है वेक्टस ग्रुप। पहले क्या होता था फ्रेंड्स? एक ही चीज़ कॉमन थी, डैट इज़ सिंटेक्स। आपके घरों में भी पानी की टंकी होगी तो वो सिंटेक्स की ही होगी, है ना। अब धीरे धीरे चेंज होने लगे, फिर धीरे धीरे इसमें बहुत सारे ये इनका भी जो है मार्केट बढ़ता गया। प्रिंस पाइप आने लग गए, आशीर्वाद पाइप्स, प्रिंस, आशीर्वाद, धीरे धीरे बहुत सारे। तो सेम आया है ऐसे ही एक वेक्टस, है ना। वेक्टस पहले क्या होता था, आप देखोगे पानी की टंकी गर्म हो जाती थी। अब ऐसा सिस्टम लेके आए हैं कि डबल या ट्रिपल लेयर होता है पानी की, वो टंकी गर्म नहीं होती। मोदी एक्वा भी है इसमें, मोदी एक्वा लिमिटेड, इनकी भी टंकी आती है। लेकिन जो पॉपुलर है ब्रांड एमंग, इसमें वो है सिंटेक्स की टंकी, है ना। तो और पीवीसी पाइप्स भी आते हैं, जो ग्रीन कलर का पाइप आता है, आपने देखा होगा, आपके घरों में भी लगा होगा, पीवीसी पाइप बोलते हैं उसको, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स पाइप, है ना। फिर धीरे धीरे तो ये वेक्टस ग्रुप जो है वही ग्रुप है जो पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिटिंग्स, छोटे छोटे जो पाइप्स होते हैं, बड़े पाइप्स जो होते हैं खेतों में यूज़ किया जाता है उसके लिए। तो उन्होंने करीना कपूर को और सैफ अली खान को ब्रांड एम्बेसडर चूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स। नदूम पुलिस स्टेशन। नदूम पुलिस स्टेशन जो है हिमाचल प्रदेश का, हैज बीन रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया। वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया किसको चूज़ किया गया है? नदून पुलिस स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। ऐसे ही फ्रेंड्स, बिहार में एक गांव है, आदर्श गांव माना गया उसको, उसमें एक भी पुलिस स्टेशन नहीं है और एक भी कंप्लेंट नहीं होती, गांव वाले आपस में सॉल्व कर लेते हैं। अभी हाल ही में जो बिहार के डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे, वो गए थे उस गांव को विज़िट करने के लिए। वहाँ पे उस गांव की आबादी 1500 है, 1500 आबादी वाला गांव, एक भी पुलिस स्टेशन नहीं है, एक भी कोई कंप्लेंट नहीं होती, गांव वाले आपस में शॉर्ट आउट कर लेते हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स। करूर वैश्य बैंक की बात करें, करूर वैश्य बैंक ने पार्टनर किया है टाटा मोटर्स के साथ। किस लिए? ऑफर करेगी कार लोन अट्रैक्टिव टर्म्स, कार लोन्स देगी करूर वैश्य बैंक। किसके साथ किया उन्होंने? टाटा मोटर्स। कौन है टाटा के फाउंडर? JRD टाटा। टाटा के नाम पे एक सिटी भी है, टाटा नगर। टाटा जमशेदपुर, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टाटा जमशेदपुर। टाटा जो है एक ट्रक से लेके एक नमक तक बनाती है। टाटा के ट्रक्स बहुत पॉपुलर है। टाटा ग्रुप जो है वो 300+ कंपनीज को ऑन करती है। ठीक है। धीरे धीरे टाटा ने अपने अंदर में रेंज रोवर और लैंड रोवर भी लेके आ गया। जैगुआर भी टाटा की ही है अब, रतन टाटा। करूर वैश्य बैंक के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हेडक्वार्टर इसका तमिलनाडु में है। टैगलाइन है स्मार्ट वे ऑफ बैंकिंग। ठीक है। और इसके जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है करूर वैश्य बैंक की, ये 1916 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। के वेंकट इसके अभी करंट CEO है। के वेंकट रमन जो है इसके करंट CEO है अभी। तो करूर वैश्य बैंक ने क्या किया, वो ऑफ़र करेगी कार लोन अट्रैक्टिव टर्म्स में, मतलब अच्छे टर्म्स एंड कंडीशन देके कार लोन को ऑफ़र करेगी। टाटा मोटर्स के साथ उन्होंने पार्टनर किया है इसके लिए। नेक्स्ट, CCI ने अप्रूवल किया है
द CCI हैज़ अप्रूवल द प्रपोजल, उन्होंने प्रपोजल को अप्रूव कर लिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ STX फिल्मवर्क्स एंड मार्को अलाइंसेस अलॉन्ग विद एरोस इंटरनेशनल, एरोस इंटरनेशनल के साथ कंबाइन करने के लिए STF फिल्मवर्क एंड मार्को अलाइंसेस। देखो सबसे पहले CCI होता क्या है ना। CCI की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या करती है, एक्विजिशन प्रोवाइड करती है, कोई भी अथॉरिटीज़ देना, स्पेस देना, ये इन्हीं का काम होता है, ये प्रोवाइड करती है। अभी इसके जो CEO है, जो चेयरमैन है, अशोक कुमार गुप्ता, CCI के अशोक कुमार गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता जो है वो CEO है। एट्थ इज इंडियाज रैंक, भारत में 8वीं रैंक है, बेस्ड ऑन कैंसर प्रिपेयर्डनेस, कैंसर के प्रिपेयर के लिए भारत का 8वां रैंक है। अमंग एशिया पैसिफिक कंट्रीज, एशिया के जो पैसिफिक कंट्रीज है, एज पर EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU की रिपोर्ट, EIU क्या करती है, EIU जो है एक रिपोर्ट जारी करती है हर कंट्री के लिए, और ये टोटल इनका डेटाबेस होता है कि जो कैंसर के लिए प्रिपेयर है, लोग बाहर नहीं जाना पड़े, लोगों का घर में इलाज होता है, जो कैंसर के लिए जो प्रिपेयरनेस है उसके लिए कितनी तैयारी है, उसका रिपोर्ट जारी करती है EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स। इसमें भारत का जो रैंक है वो है 8वां, 8th रैंक। राजस्थान ने लॉन्च किया है, राजस्थान हैज लॉन्च्ड प्योर फॉर श्योर कैंपेन, प्योर फॉर श्योर कैंपेन टू इंश्योर द प्योरिटी ऑफ मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। दूधों की प्योरिटी के लिए और डेयरी प्रोडक्ट्स की प्योरिटी के लिए उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है प्योर फॉर श्योर। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो CM कौन है, अशोक गहलोत, डेप्यूटी CM कौन है, सचिन पायलट। राजस्थान में जो मिल्क प्रोडक्ट है वो चलती है ज़्यादा सरस डेयरी, है ना, जो राजस्थान गवर्नमेंट की है, सरस। तो उन्होंने एक लॉन्च किया है प्योर फॉर श्योर। देखो फ्रेंड्स, जो एसेंशियल सप्लाईज़ है जिसमें कि मिल्क जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये नहीं रुकना चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया प्योर फॉर श्योर। इससे पहले इन्होंने एक इंदिरा रसोई भी लॉन्च की थी, सेम अन्नपूर्णा रसोई के नाम पे, के तर्ज पे ही है, लेकिन इनका नाम है इंदिरा रसोई। द एशिया लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर, एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर योटन M1 डाटा सेंटर, ये कहाँ इनोग्रेट है, वाज इनोग्रेटेड एट महाराष्ट्र। एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर ये कहाँ है, योटन डाटा सेंटर कहाँ है, महाराष्ट्र में। $5 million was released by Asian Infrastructure Investment, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के $50 मिलियन रिलीज किया गया है एज द फर्स्ट ट्रांचे टू L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन द इंडिया। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इंडिया के लिए, देखो वापस समझो, $50 मिलियन रिलीज़ किया गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने एज द फर्स्ट ट्रेंच के रूप में किसको, L&T, लार्सन एंड टर्बो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। हेडक्वार्टर AIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, हेडक्वार्टर का है बीजिंग, चाइना। प्रेसिडेंट कौन है, जिन लिक्विन। ओडिशा हैज लॉन्च्ड, ओडिशा ने लॉन्च किया है ब्लूइस, ओडिशा ने लॉन्च किया है ब्लूइस टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी एंड
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मॉनिटर गवर्नमेंट लैंड। भारत गवर्नमेंट के लैंड को मॉनिटर करने के लिए ओडिशा ने लॉन्च किया है एक स्कीम जिसका नाम है ब्लूइस, भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, ब्लूइस। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो बात करते हैं ओडिशा की। फॉर्मेशन कब हुई? 1 अप्रैल 1936। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कितने जिले हैं ओडिशा में? 30। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 21। राज्यसभा की 10। एरिया रैंक कौन सा है? 8th। स्टेट मम्मल क्या है? सांबर। स्टेट बर्ड इंडियन रोलर। स्टेट फ्लावर अशोका। स्टेट ट्री इंडियन फिग ट्री। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ आईआईटी हैदराबाद ने कोलैबोरेट किया है कोलैबोरेटेड विद एनवीडिया टू स्टेबलाइज इंडिया फर्स्ट एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर। आईआईटी हैदराबाद ने कोलैबोरेट किया है एनवीडिया के साथ टू स्टेबलाइज करने के लिए भारत का पहला एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर। ठीक है। तमिलनाडु ने टॉप किया है। तमिलनाडु टॉप्ड इन मार्केट बोरोइंग्स इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर आरबीआई डाटा। आरबीआई डाटा के हिसाब से तमिलनाडु ने टॉप किया है मार्केट बोरोइंग्स में। मार्केट बोरोइंग्स में किसने टॉप किया है? तमिलनाडु। अब देखो तमिलनाडु की बात करते हैं। सीएम कौन है? इडापडी के पल्लनी स्वामी। ई के पल्लनी स्वामी। कैपिटल क्या है? चेन्नई। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। एरिया रैंक क्या है? 10th। डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 38। लोकसभा कितनी सीटें हैं? 39। राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 18। पॉपुलेशन में क्या रैंक है? 6th। स्टेट का स्पोर्ट्स क्या है? कबड्डी। स्टेट मम्मल क्या है? नीलगिरी। स्टेट बर्ड क्या है? एमेरल्ड डॉव। स्टेट इंसेक्ट क्या है? तमिल योमान। स्टेट फ्लावर क्या है? ग्लोरोइजिया लिली। स्टेट फ्रूट क्या है? जैक फ्रूट। स्टेट ट्री क्या है? पाम ट्री। ठीक है फ्रेंड्स। बांग्लादेश ने लॉन्च किया है डिजिटल हार्ट। बांग्लादेश ने लॉन्च किया है डिजिटल हार्ट फॉर ऑनलाइन सेल एंड परचेज। ऑनलाइन सेल परचेज के लिए ऑफ सैक्रिफिशियल एनिमल बिफोर ईद उल जुहा। ईद से पहले बांग्लादेश ने लॉन्च किया है डिजिटल हार्ट सेल और परचेज के लिए सैक्रिफिशियल एनिमल्स का। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, करेंसी टका, कैपिटल क्या है? ढाका। देखो प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, करेंसी टका, कैपिटल क्या है? ढाका। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा न्यूज़ बता दूं फ्रेंड्स, और आपको कुछ करंट अफेयर्स बता दूं। सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं एक बार। अनअकैडमी जो है वो एडटेक कंपनी है एक। आजकल जो है फ्रेंड्स आप देख रहे हो सिचुएशन ऐसी है कि लोग जो है वो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे क्योंकि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो ऑनलाइन क्लासेस है दे आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर। तो जैसे अनअकैडमी हो गया, बाईजूस ले लो आप,
वेदांतु ले लो, खान एकेडमी, दे आर द ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म। मतलब एडटेक मतलब क्या होता है? एजुकेशन विद टेक्नोलॉजी। तो अन एकेडमी ने एक्वायर किया है एक, वो भी एक एडटेक प्लेटफॉर्म ही है जिसका नाम है प्रेप लैडर। प्रेप लैडर को एक्वायर किया है 58 मिलियन में, $58 मिलियन में। अभी जो है वो करेंटली इसके 85,000 एक्टिव यूज़र थे उसके, इस ऐप के, प्रेप लैडर के। 2016 में फाउंड हुई थी, 2016 इट वाज फाउंडेड। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा फ्रेंड्स, मैं उस दिन आपको एक स्टोरी बता रहा था मारिको इंडस्ट्री की, मारिको इंडस्ट्री, जिसमें मैंने आपको हर्ष मारिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक कंपनी है अपने पास हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, और एक थी हर्ष मारियावाला की इंडस्ट्री, मारिको इंडस्ट्री। ठीक है, ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एक बार बंदी कर देते हैं। ठीक है, अब देखो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ HUL, यहाँ पे लिख रहा हूँ मारिको इंडस्ट्री। अब क्या है, हिंदुस्तान लीवर जो है, मारिको इंडस्ट्री ने जो लॉन्च किया था वो था पैराशूट, जो नारियल तेल है ना। और इस कंडीशन में HUL ने लॉन्च किया था निहार। आपने देखा होगा निहार नेचुरल्स, ये भी नारियल तेल था, है ना। अब इन दोनों में क्या था, कंपटीशन बहुत तगड़ा था, बहुत कंपटीशन था। ये जो मारिको इंडस्ट्री है ये नई नहीं थी कंपनी, और अपना ब्रांड बचा रही थी, क्योंकि मारिको इंडस्ट्री एक बार फंड नहीं होने के कारण मतलब एकदम लास्ट तक पहुंच गई थी। फिर भी इसके फाउंडर ने धीरे धीरे इसको, हर्ष मारियावाला ने धीरे धीरे इसको ऊपर उठाया था। HUL जो है ये बहुत बड़ी ब्रांड है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसके अंडर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं HUL के अंदर। तो अब इन्होंने क्या किया, HUL ने एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च किया, निहार निहार, जहाँ देखो निहार नेचुरल्स, निहार नेचुरल्स, निहार। अब इन्होंने पास क्या था, पैराशूट। फिर क्या हुआ, मारिको इंडस्ट्री में हर्ष मारियावाला ने ग्रुप मीटिंग रखी। उन्होंने बोला कि दिखाया अपना कॉम्पिटिटर कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है जिसने निहार नेचुरल्स निहार नेचुरल्स जो है एक ब्रांड लेके आया है, इसमें हमें कैसे हम अपने पैराशूट को आगे कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन था ब्रांडिंग का, अगर ब्रांडिंग करते तो ये बहुत ज़्यादा ब्रांड और ज़्यादा ब्रांड करते। तो उन्होंने बोला कि हम क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, उन्होंने क्वालिटी पे ध्यान दिया। इन दोनों की मीटिंग हुई, हिंदुस्तान यूनिलीवर की और मारिको इंडस्ट्री की। तो वो कह रहा था तुम मुझे अपना दे दो। हर्ष मारियावाला ने बोला कि पैराशूट जो है मेरा ऑलमोस्ट ब्रांड है, तुम्हारे पास तो बहुत सारे ब्रांड है, मुझे निहार दे दो। उसने नहीं, मैं क्यों दूँ निहार, मुझे भी पैसा कमाना है भाई। बोला ठीक है। फिर हर्ष मारियावाला ने एक मीटिंग रखी, उस मीटिंग का एक ऑपरेशन चलाया गया। उस ऑपरेशन का नाम रखा सेव पैराशूट, पैराशूट बचाओ। और सारे वर्कर दिन रात मेहनत करने में लग गए, क्वालिटी क्वांटिटी सब पे ध्यान देने लगे। एट लास्ट ये क्वालिटी बढ़ाते गए तो इनकी क्वांटिटी बढ़ती गई। इन्होंने एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च किया तो लोग, जो कंपनीज थी, जो ब्रांड्स थे, वो ले तो रहे थे लेकिन उस हिसाब से पॉपुलर नहीं हो रहा था। बाकी चीज़ें इनकी बिक रही थी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, लेकिन निहार नहीं बिक रही थी। एट लास्ट पैराशूट जो धीरे धीरे ग्रो करना चालू हुआ। फिर पैराशूट जो है धीरे धीरे बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, मतलब लोगों में इन्होंने पहुंच बना ली। निहार जो वो स्टिल कोशिश कर रहा था। लास्ट में HUL मारिको के पास गया, उन्होंने बोला कि अब नहीं हो सकता हमसे, जो भी हमारा कंपटीशन था। लास्ट में हर्ष मारियावाला ने लास्ट में हर्ष मारियावाला जो मैरिको के फाउंडर है, उन्होंने निहार नेचुरल्स को ख़रीद लिया। तो देन पैराशूट और निहार एक साथ ही आ गए, पैराशूट एंड निहार। नहीं तो पैराशूट पहले अलग था, निहार नेचुरल्स पहले अलग था। ठीक है फ्रेंड्स, देखो जो भी चीज़ है ना फ्रेंड्स, हर किसी चीज़ की एक ना एक स्टोरी होती है, कोई ऐसे ही नहीं आ जाता। ठीक है, और अब जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है। नाउ द टाइम इज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। इसलिए कहते हैं कि समय के साथ आपको बदलना चाहिए, नहीं तो HMT से बढ़िया कोई घड़ी नहीं थी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, एम्बेसडर से बढ़िया कोई कार नहीं थी, और नोकिया से बढ़िया कोई फ़ोन नहीं था। एक टाइम में ये तीनों महारथी थे अपने फील्ड में, जाने माने चेहरे थे। HMT से बढ़िया कोई घड़ी नहीं थी,
एम्बेसडर से बढ़िया कोई कार नहीं था, नोकिया से बढ़िया कोई मोबाइल नहीं था, और आज के डेट में ये तीनों फ्लॉप है। क्यों? क्योंकि इन्होंने टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया। अगर ये टाइम के साथ चेंज करते तो आज इनकी कहानी कुछ और होती। घड़ी में टाइटन, सोनाटा, ये अपने ब्रांड को प्रमोट करते गए और इन्होंने एडवांसमेंट लाई घड़ी की रेंज में। ये HMT वहीं का वहीं बैठा रहा। HMT अजमेर में इनका प्लांट भी था, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, और घड़ी आती थी, क्वालिटी घड़ी आती थी HMT की, लेकिन बंद हो गई। एम्बेसडर से बढ़िया कोई कार नहीं थी। जितने मिनिस्टर्स हैं सबके पास एम्बेसडर गाड़ी होती थी। आप चाहे कोई भी मूवी देख लो बॉलीवुड की, सब में आपको एम्बेसडर कार ही मिलेगी मिनिस्टर्स की। क्यों? क्योंकि उस टाइम एक रेंज चला था एम्बेसडर कार के, लेकिन अब वो बंद है। आप आज जो मंत्री को देख रहे हो, आपको दूसरी कार या तो टोयोटा मिलती है, इनोवा वाइट कलर की, नहीं तो और भी कोई रेंज में कार मिल जाती है। ठीक है। नोकिया से बढ़िया कोई फ़ोन नहीं था। नोकिया एंड सैमसंग ने मार्केट में अपना कैप्चर किया था। नोकिया धीरे फिनलैंड की कंपनी है नोकिया, धीरे मार्केट में अपना नाम बना लिया था इसने। लेकिन नोकिया पीछे इसलिए हो गया कि टाइम के साथ इसने चेंज नहीं किया अपने आप को। आप आज से 10-15 साल पहले की बात कर लो कि आप गांव में कितना ही महंगा फ़ोन लेके चले जाओ, अगर नोकिया सैमसंग का नहीं है तो लोग पूछ ही लेते थे चाइना है क्या, चाइना का है क्या। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे पहले, वो इन्हीं पे ट्रस्ट करते थे। ये जो है ये ट्रस्टफुल ब्रांड बन चुके हैं। अचानक माइक्रोमैक्स आया, माइक्रोमैक्स ने, अभी आपने देखा होगा कि माइक्रोमैक्स के फाउंडर जो है उनकी एक बाइक आई है, इलेक्ट्रिक बाइक, रिवोल्ट नाम से, है ना। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी, अभी बजाज ने अपना सारा प्लांट शट डाउन करने की बात कही है क्योंकि उसके 150 एम्प्लॉय जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड-19 टेस्ट जो उनका पॉजिटिव पाए गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें फ्रेंड्स, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि चैनल आपको कैसा लगा, है ना। और जो भी इम्प्रूवमेंट होगा हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, और वी आर ऑलवेज देयर फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें कि आपको कैसी वीडियो चाहिए। और टेलीग्राम का चैनल है हमारा, आप उसको लाइक कर सकते हो, आपको PPT वहाँ मिल जाएगी। फेसबुक पेज है हमारा, आप FB पेज लाइक कर सकते हो AJ क्लासेस का। और लिटरली इफ़ यू थिंक कि दिस इज़ यूज़फुल फॉर यू, आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस यूज़फुल है, देन यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि आपको GK पढ़ने जाने की कहीं और ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दे आर द, मतलब बोलते हैं एकदम हॉट टॉपिक है। ये हॉट टॉपिक हम ही लेके आते हैं, और इसमें हम आपको साथ में एक पर डे एक कोई फैक्ट बताते, किसी कंपनी की, स्टार्टअप की स्टोरी बताते, कुछ ना कुछ ज़रूर बताते हैं ताकि सीखने को मिले। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर मेरा कोई फ्रेंड यूपी से है तो 3 दिन आप बाहर मत निकले, क्योंकि पूरे यूपी में लॉकडाउन है 3 दिन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद। आप अपने परिवार के साथ, आप 3 महीने से है लॉकडाउन में, हो सका आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हो। अगर इस लॉकडाउन में भी, इन 3 महीने में भी अगर आप कोई नई स्किल्स के साथ नहीं आते, कुछ नई प्रैक्टिस के साथ नहीं आते, देन यू हैव ओनली एक्सक्यूजेज। आपके पास सिर्फ एक बहाना है कि मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि 3 महीने आप घर पे बैठे हो। कोई ये नहीं कह सकता है मेरा ऑफिस का काम बहुत रहता है, आप घर से काम कर रहे हो। ठीक है, तो इस 3 महीने में अगर आपने कोई नई स्किल्स नहीं सीखी, कुछ नया नहीं सीखा, तो इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सो यूज़ इट वेरी वाइजली। अभी भी टाइम है फ्रेंड्स। जिन फ्रेंड्स का, जो मेरे राजस्थान के फ्रेंड्स हैं जिनका RBSC का रिजल्ट आया, उन सबको ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स, है ना। होप फॉर द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।